नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 क्यू। आज से इस चैप्टर को हम प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टैक चैप्टर कंप्लीट किया है। तो देखा जाए स्टैक और क्यू में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो थोड़े बहुत अंतर के आधार पर हम इन दोनों चैप्टर्स को, स्टैक और क्यू को, आसानी से समझ सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ना। अब है क्या क्या अंतर दोनों में, और क्यों किस तरह इससे स्टैक से अलग है, ये बातें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्यू की। देखो क्यू आपने कहाँ कहाँ देखी। क्यू का बेसिकली हिंदी में होता है मतलब होता है कतार। कतार या लाइन ही बोल लो इसको, लाइन। अब आपने कतार और लाइन कहाँ कहाँ देखी है। आज कहीं जाओ सब जगह लाइन मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ वहाँ लाइन, राशन की दुकान पे जाओ वहाँ लाइन, रेलवे में टिकट लेने जाओ विंडो पे जाओ वहाँ लाइन, बैंक में पैसा जमा कराने जाओ, अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं तो वहाँ भी लाइन, निकालो तो लाइन, हर जगह लाइन लाइन लाइन। मूवी देखने जाओ तो लाइन, ठीक है। तो चलो हम मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये टिकट विंडो है, ये टिकट विंडो है, ठीक है। ये एक टिकट विंडो है। यहां अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो आपको टिकट देगा। यहां पर बाहर जिनको टिकट लेना है उनकी लाइन लगी हुई है। एक व्यक्ति ये रहा, इसको हमने नाम दिया ए। एक व्यक्ति ये रहा, ये गर्ल्स बना दिया अपन ने। ड्राइंग पे मत जाना भाई, समझना। बी, एक व्यक्ति ये रहा, इसका नाम है सी। एक और बना लेते हैं अपन, एक महिला ये रही, इसका नाम है डी, ठीक है। ये रीलिंग लगी हुई है, ये रीलिंग लगी हुई है, ठीक है। तो जो भी हम समझें ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं ना, तो कई बार जब एग्जाम में बैठते हैं तो ड्राइंग हमारे माइंड में रह जाती है। वो एक स्क्रीन शॉट सा हमारे माइंड में सेट हो जाता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, और उससे हम डेफिनेशन बनाकर पेपर अच्छा करके आ सकते हैं। तो ये क्या बनाई अपने, टिकट विंडो, जहाँ से टिकट लेना है। ए बी सी डी, ठीक है। नेम के व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं। अब बताओ सबसे पहले इस लाइन में कौन आया था। सबसे पहले लाइन में ये आया था, ठीक है ना। सबसे पहले अंदर कौन गया था, फर्स्ट में इन कौन, एफ आई, एफ मतलब फर्स्ट में, आई मतलब इन हुआ था। फर्स्ट में इन कौन हुआ था, ए। तो फर्स्ट में आउट कौन होगा, मतलब बाहर कौन निकलेगा लाइन से। भाई टिकट विंडो में जैसे ही टिकट लेगा तो सबसे पहले टिकट इसको मिलेगी। इसको दे नहीं सकता, इसको दे नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे आगे लगा हुआ है टिकट भी उसी को ही मिलेगी। तो ए को टिकट मिल गई, ए बाहर निकलेगा पहले। तो जो फर्स्ट में इन हुआ है वही फर्स्ट में क्या होगा, आउट होगा। समझ में आया। तो देखा जाए तो लाइन क्या है, एक रेखिक, एक सब एक लाइन में खड़े हुए हैं तो एक रेखिक संरचना है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, एक रेखिक संरचना है, सारे लाइन में लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति पहले इन होगा वो पहले बाहर निकलेगा। तो यहां से एक डेफिनेशन बन जाती है किसकी, क्यू की। क्यू एक रेखिक संरचना है, क्यू एक लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें समान प्रकार के तत्वों को रखा जाता है। अभी क्या है, सारे आदमी हैं, समान है भाई, आदमी औरत है तो ना, है तो मनुष्य ना। अब इसमें जानवर तो लाइन में लगेगा नहीं, या मिठाई का डिब्बा लाइन में लगेगा नहीं, है ना। तो वो लाइन में लगेंगे नहीं। अब एक जो प्रजाति है, मानव प्रजाति, वो लाइन में लगी हुई है इसमें। तो एक रेखिक संरचना है जिसमें समान प्रकार के तत्वों को एक क्रम में रखा जाता है, और यह फीफो सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जो पहले इन होगा वो ही पहले बाहर निकलेगा। फीफो का पूर्ण नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये लो, जो फर्स्ट में इन हुआ है
वो ही फर्स्ट में आउट होगा। अब देखो स्टैक में क्या था, स्टैक में क्या था, स्टैक एक डिब्बे जैसी संरचना थी। उसमें एलिमेंट्स इन करने के लिए इनको बोलते थे पुश, और बाहर निकालने के लिए बोलते थे पॉप। एक ही फेस था, एलिमेंट्स यहीं से जाएंगे, यहीं से बाहर निकलेंगे। स्टैक, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के स्टैक की। एक ही छोर इनके लिए था, एक ही छोर आउट के लिए था, ठीक है। और जो सबसे ऊपर आता, अर्थात जो लास्ट में आता, जो लास्ट में इन था, वही फर्स्ट में आउट था, है ना। तो अच्छे से मैंने तो समझाया है, आप मेरी पिछली वीडियो देखना चैप्टर 3 की, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लीफो पर आधारित था, स्टैक लीफो पर आधारित था, और ये फीफो पर आधारित है। इसमें एलिमेंट्स इन कहीं से होते हैं, आउट कहीं से होते हैं, अर्थात इन और आउट के लिए अलग अलग फेस हैं, इसके अलग अलग छोर हैं। जबकि स्टैक में एक ही छोर से इन हो रहा है और इस छोर से आउट हो रहा है, एक ही छोर था, इसमें दो छोर हैं। तो अंतर मालूम चल रहा है। देखो दोनों ही रैखिक संरचना है, दोनों ही लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, परंतु दोनों में अंतर क्या है। ये क्यू तो फीफो पर आधारित है, डिपेंड है, और स्टैक लीफो पर आधारित है। क्यू में दो फेस होते हैं एलिमेंट जोड़ने और हटाने के लिए, जबकि स्टैक में एक ही फेस होता है, एक ही छोर होता है एलिमेंट जोड़ने और हटाने के लिए। तो अंतर आ जाए तो हम इस प्रकार अंतर लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, जहां से एलिमेंट इन किए जाते हैं, अर्थात एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, इन होंगे, इसको कहते हैं अपन रियर। इस वाले छोर को क्या बोलेंगे अपन, रियर, ठीक है, ये रियर है। और टैल भी बोलते हैं इसको, टैल बोलते हैं, रियर और टैल। जबकि इसमें सबसे टॉप का एलिमेंट टॉप ही कहलाता था, ये भी टॉप है। जो सबसे आगे होगा, सबसे टॉप में जो होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट को अपन हेड ही बोलते हैं, फ्रंट को हम हेड भी कहते हैं। समझ में आ गई बात मेरी। यहां थोड़ा सा ये अंतर ध्यान रखना, स्टैक में एक ही छोर होता है, एक फेस होता है, जबकि क्यू में दो होते हैं। जहां से एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है, इन किया जाता है ना, उसको बोलते हैं रियर, और टैल ही बोलते हैं। दो नाम है, कोई आप ले सकते हो, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, दोनों के बारे में। तो और जहां से एलिमेंट्स को हटाया जाता है ना, हटाया जाता है, उसे कहते हैं फ्रंट और हेड। अब जोड़ने और हटाने के लिए किन किन ऑपरेशन का यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यू है क्या, क्यू क्या है, कतार क्या है, लाइन क्या है, ठीक है, ये अच्छे से स्पष्ट हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं अपन इसकी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन का मतलब, अब आपने ये क्यू जैसी संरचना, कतार जैसी संरचना, लाइन जैसी संरचना, स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ आपने देखा है, उसके बारे में हम समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्यू, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ क्यू, इसके बारे में जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, है ना। अर्थात ये कहना ही चाह रहा है कि आपने ये इस तरह की संरचना कहाँ कहाँ देखी होगी आपने। तो कुछ नाम मैं बता देता हूँ, कुछ नाम आपको भी सोचने हैं। तो अभी जस्ट अपना एग्जाम्पल लिया था एक टिकट विंडो वाला, तो वहाँ भी इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ देर पहले मैंने आपको क्यू की डेफिनेशन और एक डायग्राम बनाया था। ये मत समझना कि मैंने मजाक में बनाया था, ये समझाने के लिए तो बनाया था। साथ में आप इसको एग्जाम में भी बना सकते हो, शानदार नंबर आपके आ जाएंगे, है ना। क्योंकि कॉपी चेक करने वाला सोचेगा अरे बच्चे ने डायग्राम बनाया, अर्थात बच्चे को अच्छी नॉलेज है। तो जो जो मैं बना रहा हूँ वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है अधिकांश बच्चों के 90+ नंबर ही इसमें आए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें। एप्लीकेशन ऑफ क्यू, नंबर एक की बात करते हैं अपन।
ठीक है, टिकट विंडो पर लगी लाइन। टिकट विंडो पर लगी लाइन, ठीक है ना। टिकट विंडो पर लाइन लगती है अपनी, जो पहले आएगा वो पहले टिकट लेगा और चला जाएगा। एक अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ियां भी देखो, पेट्रोल पंप में जो गाड़ी आएंगी ना, पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ी, जो गाड़ी पहले आती है पहले उसमें पेट्रोल डाला जाता है, बाद में आने वाली को बाद में पेट्रोल डाला जाता है। आपको भैया कोई जानकार हो किसी का, वो घुसा दे बीच में, कुछ कर दे, वो एक अलग बात है, उसके लिए भी अलग स्ट्रक्चर है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इतनी बात हम करने वाले हैं। नंबर 3 में बोलूँगा, 2 आप खुद को लिखनी है, कुल कम से कम 5 तो हम तैयार करके रखें। तो 3 मैं बताऊँगा, बाकी 2 आपको मन से तैयार करनी है। बैंक में कैश जमा कराने के लिए लगी लाइन, ठीक है ना। बैंक में हम जमा कराते हैं कैश, तो कैश जमा कराने के लिए एक लाइन लग जाती है। तो 3 एप्लीकेशन मैंने बताई हैं, 2 आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। बहुत सारे हैं, बहुत सी जगह लाइनें लगती हैं। मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, ये चैप्टर चालू किया, 2-3 एग्जाम्पल भी बोले थे मैंने एक्स्ट्रा, तो आप जब पीछे रिवाइज करके देखोगे तो आपको वहाँ भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब ऐसे भी 12th के बच्चे हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में तुरंत कूदने लग गए होंगे, है ना। बस आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि हमें इस तरह की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ था, इस तरह के स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो हमने क्यू की डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है। अब बात करेंगे क्यू के ऑपरेशन, कि क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। स्टैक के हमने पढ़े थे, वहाँ 2 ही ऑपरेशन थे, पुश और पॉप। और 2 क्यों थे? क्योंकि एक ही छोर था, एक ही सोर्स था जहाँ से एलिमेंट्स इनपुट किए जाते हैं, आउटपुट किए जाते हैं। पर यहाँ पर आपके भी सॉरी यहाँ भी क्या है, 2 ही ऑपरेशन की बात करेंगे अपन, क्योंकि काम तो 2 ही हो रहे हैं ना, एक तो एलिमेंट जोड़ने वाला और एक हटाने वाला। तो कितने ऑपरेशन होंगे? यहाँ भी 2 ही ऑपरेशन होंगे, परंतु उनका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। चलो, तो क्यू के ऑपरेशन, क्यू के ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन है? तो पहला ऑपरेशन जिसके बात करने वाले हैं वो है इन क्यू। आई एन नहीं करना, ई एन करना है, ई एन, इन क्यू, इन क्यू। इन क्यू ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या है इन क्यू। तो इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी देगी, आप लिख लेना पहले से। वो इन क्यू नाम से मालूम चल रहा है एलिमेंट जोड़ने का काम करेगा। तो इस ऑपरेशन का उपयोग क्यू में तत्वों को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, सिंपल सा काम है। इस ऑपरेशन का उपयोग तत्वों को, एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए हम करते हैं। दिस ऑपरेशन यूज टू ऐड एन एलिमेंट इन अ क्यू। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब जैसे क्यू है, क्यू की हर चीज़ की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। अब क्यू की क्षमता हो गई कि क्यू में हम ओनली ए, बी, सी और डी एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब एक क्यू फुल हो गया, उसके बाद भी आप ई नाम का एलिमेंट जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जो काम स्टैक में था कि उसमें भी अधिक स्टैक की क्षमता से ज़्यादा एलिमेंट जोड़ने का प्रयास करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, एक अपवाद उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेप्शन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो Q की क्षमता के बाद यदि उसमें और एलिमेंट जोड़े जाते हैं तो वहां पर ओवरफ्लो, भर गया और भर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अपवाद, अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपवाद बोलते हैं। तो Q फुल है और फिर भी एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं उसकी क्षमता से ज़्यादा, तो एक अपवाद, एक एक्सेप्शन उत्पन्न होगा जिसको ना कहते हैं अपन ओवरफ्लो। पूछा जाता है ओवरफ्लो क्या है, और दोनों ही काम करता है, स्टैक में और क्यू में भी काम करता है, दोनों ही। ये अपवाद स्टैक में भी आता है और क्यू में भी आता है। और कब आता है, जब दोनों फुल हो जाते हैं, उसके बाद एलिमेंट जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो दोनों आ ही जाते हैं। अब आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। इनक्यू हो गया, तो अगला है डी क्यू। डी क्यू में आपको डी लगाना है और ई लगाना है, ओ क्यू की। डी क्यू ऑपरेशन, एक जोड़ता है फिर हटाता है, सिंपल सा। तो इस ऑपरेशन का उपयोग क्यू में से एलिमेंट्स को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, अब हटा रहे हैं, आपने क्यू बना रखी है और एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, खाली है आपकी क्यू, और उसके बाद भी आप एलिमेंट हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्यू खाली पड़ी है और फिर इसमें से आप एलिमेंट हटा रहे हैं, तो अपवाद उत्पन्न होगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, एक्सेप्शन उत्पन्न हो जाएगा ओवरफ्लो, OVER ओवरफ्लो। ठीक है ना, तो आई होप आपके दोनों समझ में आ गए होंगे। इन क्यू एड एन एलिमेंट्स इन अ क्यू, और डी क्यू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो ये हटाएगा और एक जोड़ देगा। और इन क्यू में यदि एलिमेंट्स, तो क्यू की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, क्यू में अब जगह नहीं है, उसके बाद भी एलिमेंट जोड़े जाते हैं तो ओवरफ्लो एक्सेप्शन उत्पन्न होगा। जबकि डी क्यू में आपका क्यू खाली है और फिर भी उसमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो ओवरफ्लो आएगा। जोड़ने का प्रयास करेंगे इसमें तो ओवरफ्लो, गलत हो गया, गलत हो गया, अंडरफ्लो आएगा। क्या आएगा, अंडरफ्लो, माफी चाहूंगा उसके, अंडरफ्लो, FLO, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, जोड़ेंगे तो ओवरफ्लो, हटाएंगे तो अंडरफ्लो। दोनों किस कंडीशन में आएंगे, भरा हुआ है और जोड़ रहे हैं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, खाली है फिर हटा रहे हैं अपन तो अंडरफ्लो हो जाएगा। तो दो ऑपरेशन इसमें हो चुके हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा क्यू के फंक्शंस और प्रोग्राम क्यू का। तो ये हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। और आपको कहीं कोई डाउट लगे, कुछ कमी, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें ये और सुधार करना चाहिए। और कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन मन में दौड़ रहा हो कि हमें इस चीज़ का समाधान नहीं मिला है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लगातार वीडियो आती रहेंगी अब। और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।